मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आप सबको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज मैं जो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, किसी भी शख्स की जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा बात है, जो खुदा के नज़दीक सबसे पसंदीदा है, वो है दयानतदारी। 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो दाल के हवाले से हैं। दाल से दलेरी, दाल से दानिश और दाल से दयानतदारी। और ये दयानतदारी जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब के अंदर। जब आप तोड़ों की तमसील पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहाँ वो तमसील बयान करते हुए उस मालिक के बारे में जो बात की है वो बड़ी ही खूबसूरत है। वो क्या है? ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सारी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। ये 2 दफ़ा ये जुमला इस्तेमाल हुआ है इस हवाले में। तो अब ये समझ लें कि जो भी काम करते हैं हम, जो कुछ भी करते हैं, उसको अगर दयानतदारी के साथ किया जाए तो ये सिफ़त जो है खुदा के नज़दीक सबसे पसंदीदा है। जैसे मैंने पहले कहा है कि 3 अल्फाज हैं जो दाल से शुरू होते हैं, यानी जो दानिशमंद है उसे दुनिया पसंद करती है, जो दलेर आदमी है वो अपने आप को खुद पसंद करता है, जो दयानतदार है उसे खुदा पसंद करता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बादशाह का बेटा था, जवान हुआ, वो बहुत अच्छा बच्चा था। बादशाह ने उसको राजधानी का बहुत सा हिस्सा सौंप दिया और वो देख रहा था कि अवामुन नास का क्या हाल है। वो अवाम में जाता था, भेस बदल कर जाता था, वो अवाम के हालात को देखता था। कहीं लोग दुखी होते थे, कहीं सुखी होते थे, लेकिन वो सोचता था कि मेरी अवाम को मेरी वजह से कहीं दुख नहीं होना चाहिए, मेरी अवाम को भूखे नहीं होना चाहिए, उनको बेरोज़गार नहीं होना चाहिए, उनकी हर तरह से मदद होना चाहिए। वो अक्सर ही दूर दूर तक निकल जाता, विज़िट करता, देखता कि लोगों का क्या हाल है। एक दिन वो सफ़र कर रहा था तो देखा कि एक दरिया के किनारे एक मछेरा बैठा हुआ है और वो उसके पास जाकर कहता है कि आज कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं। तो वो कहता है कि अभी तो कोई भी नहीं। याद रहे कि शहज़ादा जो था वो भेस बदल के गया हुआ था, मछेरे को नहीं पता था कि ये कौन है। अब जब बादशाह शहज़ादा कहता है कि अच्छा तू कितनी मछलियाँ पकड़ लेता है रोज़ाना? वो कहता है 3 पकड़ता हूँ, हर रोज़ मुझे 3 ही मिलती हैं। 1 मैं अपने घर के लिए रख लेता हूँ और 2 मैं बेचकर बाकी सिलसिले चलाता हूँ। तो गुर्बत है बड़ी। तो शहज़ादे ने कहा कि तू मुझे अपना हिस्सादार बना ले, मैं तेरे साथ शेयर करता हूँ और मेरा कारोबार भी चल पड़ेगा। और वो मछेरा कहता कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। खैर, उस शहज़ादे ने मछेरे को कायल कर लिया और कहा कि जितनी भी तू मछलियाँ पकड़ेगा, जो पहली 3 होंगी वो तेरी होंगी, और उसके बाद जितनी भी तुझे मिलें उन मछलियों का चौथा हिस्सा मेरा, 3 हिस्से तेरे। तो वो मान गया। वो कहता है ठीक है। तो शहज़ादे ने उसको नया जाल, नई सारी चीज़ें लाकर उसको मंगवा कर दे दी और वो मछलियाँ पकड़ने लगा। सब ये हुआ कि अगले दिन 3 से ज़्यादा मछलियाँ उसको मिल गईं, उससे अगले दिन और ज़्यादा मिल गई। इस तरह से वो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने लगा और वो बड़ी दयानतदारी के साथ जो उस शहज़ादे का हिस्सा होता था उसको वो अलग करता जा रहा था। चूँकि वो बाकी मछलियों को बेचता था, जो पैसा आता था उसका चौथा हिस्सा एक गल्ले में, एक छोटी संदूकची में डालता रहा। एक दिन उसने सोचा कि काफ़ी पैसे हो गए हैं, अब मैं उस शख्स को, उस नौजवान को पैसे वापस करूं, क्योंकि उसने उसको मुकम्मल एड्रेस दिया हुआ था। वो शहर जाता है, जाकर पूछता है तो वो शहज़ादा निकलता है, बादशाह का बेटा निकलता है। तो वो जाके दरबारियों से, गेट वालों से पूछता है, तो उन्होंने उसे अंदर जाने दिया
और जाके जब वो शहज़ादे से मिलता है तो शहज़ादा बहुत खुश होता है इस बात से कि इसने बड़ी दयानतदारी के साथ मेरा हिस्सा महफूज करके ले आया है। उसने अपने साथ बिठाया, उसकी खातिर करवाई, अपने मुलाजमों से कहा इसको पानी पिलाओ, इसको चाय पिलाओ वगैरह वगैरह, और उसको अपने साथ वाली कुर्सी पे बिठाया। कुछ देर बातें करने के बाद शहज़ादा कहता है कि ये जो तू रकम लेके आया है इसको भी तू रख ले, और इसको और ज़्यादा इनामात दिए और इसको रुखसत कर दिया। मेरे अज़ीज़ों, याद रहे जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, शहज़ादे ने उसकी वो दयानतदारी पसंद की। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दयानतदारी के साथ, मैंने पहले कहा है जो दयानतदार हैं उन्हें खुदा पसंद करता है। उसकी दयानतदारी ने उसको सरफराज किया और शहज़ादे ने उसको और ज़्यादा दिया। जैसे हमने मुक़द्दस मत्ती की इंजील के 25वें बाब में पढ़ा है, उसे और ज़्यादा दे दिया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि वो शहज़ादा यीशु है जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है, और हमें चाहिए कि उसको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहिए, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सेदार बनाना चाहिए। सबसे पहला जो हमारी ज़िंदगी का, हमारी सोच है, हमारा काम है, हमारी हर एक चीज़ है, हमारा पैसा है, उसमें खुदावंद को याद करना चाहिए, यीशु को याद करना चाहिए, जो बादशाहों के बादशाह का बेटा है, जो मेरा और आपका खुदावंद है, जिसको हमारी फ़िक्र है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ का मालिक है जो हमें सरफराज करना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक मसीही दयानतदारी के साथ चले। खुदावंद आपको बरकत दे।